हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर अगेन फोटोसिंथेसिस को। क्लास 10th की सीबीएसई का ये चैप्टर चल रहा है लाइव प्रोसेस का, और इस चैप्टर के अंदर हमारे पास टॉपिक क्या चल रहा है? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर हम किसे डिस्कस कर रहे हैं? लाइट रिएक्शन को। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन के अंदर हम प्रीवियस क्लास में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को कर चुके हैं। ठीक है, जो कि कहाँ पे अकर करता है? थैलेक्वाइड में। ठीक है, अब जो हमारे पास दूसरा प्रोसेस है लाइट रिएक्शन का, वो कौन सा है? साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब हम क्या पढ़ेंगे? साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये जो प्रोसेस है ये कहाँ पे होगा? अकर इन स्ट्रोमल लैमेली। अकर इन स्ट्रोमल लैमेली। कहाँ पे होगी ये? स्ट्रोमल लैमेली में होगी। ठीक है, और इसमें ओनली फोटो सिस्टम फर्स्ट यूज होता है। जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है यूज होगा ओनली। ठीक है, तो देखते हैं डियर स्टूडेंट साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में कैसे एसिमिलेटरी पावर एटीपी और NADPH का फॉर्मेशन होगा। तो ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है डियर स्टूडेंट कि फोटोफॉस्फोरिलेशन जो साइक्लिक प्रोसेस है इसमें क्या होगा? NADPH नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ओनली ATP का प्रोडक्शन होगा, ATP का फॉर्मेशन होगा। और इसमें एक और बात और है कि जो नॉन साइक्लिक प्रोसेस थे उसमें क्या हो रहा था कि जब इलेक्ट्रॉन सेंटर जो रिएक्शन सेंटर से एक्साइटेड हो रहे थे तो फिर जो इलेक्ट्रॉन निकले वो क्या कर रहे थे? अगेन रिएक्शन सेंटर में वापस नहीं आ रहे थे। ठीक है, और साइक्लिक प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर से निकलेगा या जो पेयर में इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर से निकलते हैं वो अगेन क्या होंगे? रिएक्शन सेंटर में क्या हो जाएंगे? रीजनरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट हम बना लेते हैं सन। ये हमारे पास यहाँ पे बना दिया हमने सन। ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइट है वो कौन सी है? सनलाइट। तो सनलाइट का यूज होता है। विदाउट सनलाइट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो फिर देखते हैं क्या क्या प्रोसेस होता है। ये रिएक्शन सेंटर बना लिया मैंने। ठीक है, रिएक्शन सेंटर दैट मीन्स मैं बना रहा हूँ स्ट्रोमल लैमेली के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट पिगमेंट है। ठीक है, पहली बार हमने बात की थी कहाँ पे? थैलेक्वाइड में। अब ये जो कुछ इम्पोर्टेंट पिगमेंट है वो कहाँ पे होंगे? रिएक्शन जो रिएक्शन सेंटर है ये कहाँ पे होगा? स्ट्रोमल लैमेली में। ठीक है, तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगा। ये रिएक्शन सेंटर है तो यहाँ पे क्या होगा? क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी। तो क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल है इसलिए हम यहाँ पे क्लोरोफिल ए दिखाते हैं। इधर जो है एक्सेसरी जो है क्या होंगे? इधर पिगमेंट। एक्सेसरी पिगमेंट में आपको पता है कैरोटिनॉइड, जेंथोफिल एंड और भी बहुत सारे क्या होते हैं? पिगमेंट होते हैं। यहाँ से जो है सनलाइट आएगी। कैसी सनलाइट होगी यहाँ पे? विब की ओर। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ फोटोसिंथेसिस में ब्लू एंड रेड लाइट सबसे ज़्यादा यूज होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा ओनली फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट क्या करती हैं? 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेसरी पिगमेंट क्या करेंगी? लाइट को एब्जॉर्ब करेंगी। ठीक है, लाइट को जब ये एब्जॉर्ब करती हैं तो फिर क्या कर लेती है? आगे इसको रिएक्शन सेंटर में पास कर देती है। ठीक है, जैसे ही रिएक्शन सेंटर में लाइट पास होती है तो लाइट
जैसे ही क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा तो क्लोरोफिल जैसे ही लाइट सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है तो क्लोरोफिल अपने पेयर के फॉर्म में सपोज 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, एक्साइट कर देता है, या 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। और जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक ट्रांसपोर्ट चेन होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PEA, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, फिर जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये आगे फर्दर जो है इस टाइप से आगे ये प्रोसेस होता है। इसमें और बहुत सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, जैसे FD फेरेडॉक्सिन। ठीक है, फिर PQ प्लास्टो क्विनोन, फिर क्या होगा, साइटोक्रोम होगा C, इसको हम क्या कहते हैं, साइटोक्रोम। ठीक है, साइटोक्रोम के बाद फिर आएगा PC प्लास्टो क्विनोन। ठीक है प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, ये है प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन, और ये होगा प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि जो ये 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं कहाँ पे, सबसे पहले कौन एक्सेप्ट करेगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये एक ट्रांसपोर्ट चेन होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC, इसको क्या कहते हैं, ETC साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं यहाँ पे। पहला है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर फेरेडॉक्सिन, फिर प्लास्टोक्विनोन, फिर साइटोक्रोम, एंड फिर प्लास्टोक्विनोन। ठीक है, प्लास्टोक्विनोन, और यहाँ पे होगा प्लास्टोसाइनिन। अब यहाँ से होता क्या है, फेरेडॉक्सिन से प्लास्टोक्विनोन में जब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ADP से ATP बन जाता है। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर यहाँ पे एक और साइटोक्रोम में ADP से किसका प्रोडक्शन होगा, ATP का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे ओनली क्या बन रहा है, ATP बन रहा है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज हो रही है, ATP के फॉर्म में। ठीक है, एंड अगेन जो ये इलेक्ट्रॉन जो पेयर में क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे, प्लास्टोक्विनोन से क्या कर देते हैं, ये इनमें रिजनरेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ मूव कर जाते हैं, कहाँ पास हो जाते हैं, रिएक्शन सेंटर की ओर। ठीक है, तो रिएक्शन सेंटर में क्या हो जाते हैं, फाइनली ये क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। तो इस टाइप से हम क्या देख पा रहे हैं, इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जहां से निकले वापस फिर वहीं पे आ गए हैं। ठीक है, तो इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहा गया है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में एक बात आपको याद रखनी है, यहाँ पे ओनली किसका प्रोडक्शन हो रहा है, ओनली ATP। ठीक है, एंड यहाँ पे एक और बात होती है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन से क्या हो रहे हैं, रिजनरेट हो जा रहे हैं कहाँ, रिएक्शन सेंटर में। तो इसलिए यहाँ पे क्या नहीं होगा, फोटोलाइसिस एब्सेंट होता है यहाँ पे, फोटोलाइसिस भी यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, जबकि आपने नॉन साइक्लिक प्रोसेस में देखा होगा, नॉन साइक्लिक प्रोसेस के अंदर फोटोलाइसिस होती है। ठीक है, और फोटोलाइसिस के बाद जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वाटर के ब्रेकडाउन के थ्रू, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, रिएक्शन सेंटर में। ठीक है, जबकि यहाँ पे जो अपने इलेक्ट्रॉन थे क्लोरोफिल के, वो फिर से क्या गए, पूरा एक साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू वापस आ गए हैं, इसलिए यहाँ पे फोटोलाइसिस भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। तो इस टाइप से ये हमारे क्या है, photophosphorilation, that means adding of
फॉस्फेट ग्रुप एंड फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, ये हमने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, तो इसमें ओवरऑल हमने देखा कि जो लाइट रिएक्शन है इसमें दो टाइप की प्रोसेस होती है, एक है नॉन साइक्लिक प्रोसेस और एक है साइक्लिक प्रोसेस। तो ओवरऑल दोनों में हमने क्या देखा कि यहाँ पे क्या बन रहा है, एसिमिलेटरी पावर बन रहा है। ठीक है, एसिमिलेटरी पावर दैट मीन्स एटीपी NADPH का फॉर्मेशन हो रहा है। तो नॉन साइक्लिक प्रोसेस के अंदर हमने क्या देखा कि वहाँ पे ATP भी बन रहा है और क्या भी बन रहा है, NADPH भी बन रहा है। और नॉन साइक्लिक प्रोसेस कहाँ पे कंप्लीट होती है, थैलेकोइड के अंदर। जबकि साइक्लिक प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, साइक्लिक प्रोसेस स्ट्रोमल लैमेली में हो रही है और यहाँ पे ओनली ATP का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपने याद रखनी है। आगे अब हम चलते हैं किसकी ओर, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो गई, अब हम बात करेंगे किसके, डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन भी कंप्लीट होती है किसमें, डार्क रिएक्शन भी कंप्लीट है होती है किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, तो ये प्रोसेस कैसे होता है इसको भी हम समझेंगे। डियर स्टूडेंट, आपने पहले रिएक्शन देखी होगी, हम रिएक्शन बनाते हैं किसका, इक्वेशन लिखते हैं किसका, फोटोसिंथेसिस का, CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ठीक है, क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है C6H12O6। ठीक है, और साथ में आपको पता है यहाँ पे वाटर भी बनता है एंड ऑक्सीजन का प्रोडक्शन भी होता है। ठीक है, तो ये तो इक्वेशन हमें आउटलाइन देखते हैं हम किसका, फोटोसिंथेसिस का। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं इक्वेशनल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो पहले से भी हम पढ़ते आ रहे हैं, आज तक भी पढ़ते आ रहे थे, लेकिन एक्चुअल में जो प्रोसेस है डार्क रिएक्शन के अंदर C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज कैसे बनेगा डार्क रिएक्शन के अंदर, इस कंप्लीट रिएक्शन को समझने के लिए हम किसे जानेंगे, डार्क रिएक्शन को जानेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से इस रिएक्शन में और जो डार्क रिएक्शन के अंदर रिएक्शन होगी उसमें बहुत सारा हमें डिफरेंस नज़र आएगा, लेकिन डिफरेंस नहीं है। ठीक है, डिफरेंस ये है कि ये हमें एक आउटलाइन नज़र आती है जिसे हम फोटोसिंथेटिक इक्वेशन मानते हैं, और डार्क रिएक्शन में जब हम देखते हैं, डीपली जब हम स्टडी करते हैं, तो ये पूरी रिएक्शन खुल जाती है बस। ठीक है, इतना सा है। तो देखते हैं डार्क रिएक्शन में प्रोसेस क्या क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट, डार्क रिएक्शन के लिए हम कुछ टर्म यूज करते हैं, डार्क रिएक्शन के लिए हम कुछ टर्म यूज करते हैं। इसको कहते हैं केल्विन साइकिल भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें केल्विन साइकिल होती है पूरी, जिसके कारण हम पूरी रिएक्शन को देख पाते हैं। ठीक है, और केल्विन साइकिल क्यों कहते हैं हम इसको, क्योंकि इसकी जो स्टडी करी थी या डिस्कवरी करी थी वो किसने करी, मेल्विन केल्विन। मेल्विन केल्विन ने डिस्कवर किया है किसको, डार्क रिएक्शन को या केल्विन साइकिल को। ठीक है, और इसको और एक और नाम से जानते हैं, बायोसिंथेटिक फेज, बायोसिंथेटिक फेज, क्या कहते हैं इसको, बायोसिंथेटिक फेज। ठीक है, डियर स्टूडेंट, आपको पता है डार्क रिएक्शन कहाँ पे कंप्लीट होती है, तो डार्क रिएक्शन टेक प्लेस स्ट्रोमा। कहाँ पे कंप्लीट होती है, स्ट्रोमा में। किसके स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। ठीक है, डियर स्टूडेंट, होता क्या है, आपने देखा होगा लाइट रिएक्शन के अंदर, किसमें, लाइट रिएक्शन के अंदर क्या बनता है वहां पे, ATP
एंड NADPH या H2 से हम लिखते हैं इसको, ठीक है। तो ATP और NADPH को क्या कहते हैं? एसिमिलेटरी पावर, एसिमिलेटरी पावर। अब ये एसिमिलेटरी पावर क्या होती है? लाइट रिएक्शन के अंदर तो ये बन रही है, ठीक है। डार्क रिएक्शन को हम क्या कहते हैं कि डार्क रिएक्शन क्या होती हैं? सनलाइट के एब्सेंस में होती है, ठीक है। सनलाइट के एब्सेंस में होती है, लेकिन यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सनलाइट के एब्सेंस में हो रही है, लेकिन हम ये नहीं मानते कि ये जो डार्क रिएक्शन है वो डे टाइम पे नहीं होगी। कई बार कन्फ्यूजन होता है हमें, ठीक है। बहुत मतलब ये यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि हम जो है नाम दे रखा है कि कौन सा? लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो लाइट से तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये जो प्रोसेस है वो किस में हो रही है? लाइट के प्रेजेंस में हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे सनलाइट पूरा यूज होगा, ठीक है। लेकिन डियर स्टूडेंट, एक्चुअल में होता क्या है? ये केवल नाम दे रखे हैं, क्योंकि लाइट रिएक्शन में कंप्लीटली लाइट का यूज होता है, और डार्क रिएक्शन में जो लाइट रिएक्शन के अंदर हमने क्या बनाया है? ATP NADPH, और ठीक है, ये यूज होता है। वहाँ पे मीन्स लाइट नेसेसरी नहीं है, ओनली लाइट रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बना है वो यूज होता है किसमें? डार्क रिएक्शन में। इसलिए उसे क्या कहा है? डार्क रिएक्शन कहा है। ऐसा मत समझना कि ये जो डार्क रिएक्शन है ये एब्सेंस ऑफ लाइट में हो रही है तो इसका मतलब डे टाइम पे ये होगी नहीं, केवल नाइट टाइम पे होगा, ऐसा नहीं है। ये प्रोसेस डे टाइम पे भी हो रही है, बट क्योंकि डे टाइम पे भी तो प्लांट्स क्या बनाएंगे? फूड बनाएंगे। तो फूड बनाएंगे तो डार्क रिएक्शन होगी, क्योंकि फूड का प्रिपरेशन किस में होता है? डार्क रिएक्शन में होता है, स्ट्रोमा के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो ये डे टाइम पे भी प्रोसेस होगी, लेकिन वहाँ पे सनलाइट का यूज नहीं होगा। सनलाइट से बने जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं या एनर्जी के फॉर्म है लाइक ATP और NADPH, इसका क्या होगा? वहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो होता क्या है? जैसे ही ATP और NADPH है ये एसिमिलेटरी पावर स्टोर हो जाती हैं, ठीक है। लाइट रिएक्शन के दौरान ये क्या हो जाएगी? स्टोर हो जाएगी, और जैसे ही ये स्टोर होगी धीरे धीरे जैसे CO2 का फिक्सेशन होगा, लाइट रिएक्शन का यूज होगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे एसिमिलेटरी पावर का यूज होता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, होता क्या है डार्क रिएक्शन के अंदर? डार्क रिएक्शन के अंदर सिंपल CO2 यहाँ पे फिक्सेशन होता है, किसका? CO2 का फिक्सेशन, ठीक है। एंड रिडक्शन होता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिडक्शन पावर, रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। रिडक्शन प्रोसेस किसका रिडक्शन होगा? CO2 का रिडक्शन होगा। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? NADPH। NADPH क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे क्या है? NADPH। NADPH क्या करता है? CO2 को रिड्यूस करके और उसे किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में। तो फाइनली क्या बनेगा? CO2 कन्वर्ट होगा किस में? ग्लूकोज में, ठीक है। तो ये CO2 ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट होता है इसको हम समझेंगे किसके थ्रू? केल्विन साइकिल के थ्रू। किसके थ्रू समझेंगे डियर स्टूडेंट? केल्विन साइकिल के थ्रू। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे केल्विन साइकिल।